फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम थेवेनियंस एंड नॉर्टन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है डीसी सर्किट से। तो उसके लिए हमें ये पांच रेजिस्टेंस चाहिए जो आपको लैब अटेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा एग्जाम में, जिसमें आप देखिए 3 जो रेजिस्टेंस है वो 220 ओम के होंगे एंड एक जो होंगे 330 ओम के होंगे और एक जो होंगे वो 1 किलो ओम के होंगे। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कौन से रेजिस्टेंस कितने ओम का है? तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिस पे ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे कलर दिया रहता है, जो कलर होता है, इस कलर को देख करके पता लगाया जाता है कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो ये तीनों सेम कलर के हैं, ये डिफरेंट मतलब मैंने कलर कोड देख करके पता किया जाता है कि कौन से रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा कैसे पता करें। तो ये मेरे पास 5 रेजिस्टेंस हो गए, बाकी एक ब्रेड बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, एक सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी एंड देन यहाँ पे एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास सारी चीज़ है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट वाला थेवेनियंस को वेरीफाई करेंगे। तो थेवेनियंस को वेरीफाई करने के लिए हमें ये वाला सर्किट बनाना है ब्रेड बोर्ड पे। तो ये वाला सर्किट बनाने के लिए देखिए 220, मैं यहाँ पे देखिए सर्किट बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। ये ब्रेड बोर्ड पे ऐसे बनाना है। 220, ये जो 220 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। 220 ओम के रेजिस्टेंस को ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगाने के बाद फिर अगेन 220 ओम का हम रेजिस्टेंस लेंगे, जिसको हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपने एग्ज़ाम में कनेक्ट करना है। हाँ, ये मैंने ले लिया है एंड फिर हम 220 वोल्ट का 220 ओम का एक और रेजिस्टेंस लेंगे, देखिए, और इसको हम फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं ऐसे कनेक्ट किया हूँ। इसमें कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है 220 ओम का रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे आता है, तो देखिए वो मैंने यहाँ पे लगाया है एंड इसका जो एंड पॉइंट है, यहाँ के एंड पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस 220 का आता है। तो देखिए इसके एंड पॉइंट वाले लाइन से ही एक 220 का रेजिस्टेंस एक जा रहा है एंड फिर एक और 220 ओम का ही रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने नीचे की तरफ हमने ये किया है, 220 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब फोर्थ में हमें जो लगाना है, ये एमीटर को छोड़िए, एमीटर को हम बाद में बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है। एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, जो हमारा ये जो थर्ड रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ये है वो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। मैं बता दूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कलर कोड को देख करके पता कैसे करें कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है, तो ये हम लगा दिए हैं, ये आपस में कनेक्ट हो गया। आपका ये जो तो हमारा थेवेनियंस का ये फर्स्ट जो सर्किट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे लोड करेंट फ्रॉम सर्किट 1। तो ये हमारा जो सर्किट है कंप्लीट है, इस पर लोड करेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए लोड करेंट फाइंड करने के लिए यहाँ जो सप्लाई दिया हुआ है, ये पहले इसमें सप्लाई देंगे अपने ब्रेड बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इस वाले लाइन पे हम इस सर्किट को लगाएंगे एंड देन जो हमारा एक ये है, ये लास्ट वाले, देखिए यहाँ पे जो सर्किट है ऐसे लगाना। देखिए आप इस पर सिर्फ ध्यान दीजिए कि ब्रेड बोर्ड पे मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये लास्ट वाले में लगाएंगे, ये हमारा सप्लाई का कनेक्शन हो गया है ब्रेड बोर्ड पे। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस था 1 किलो ओम वाला, चूँकि हमें वो लगाना है सीरीज़ में, मीटर को कनेक्ट करना है, तो इसको उठा करके बाहर रख देंगे किसी और लाइन में एंड देन ये जो एमीटर है, इस एमीटर को हम लाएंगे एंड एमीटर का हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक लगाएंगे यहाँ पे एंड दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा एमीटर कनेक्ट हो गया इससे। अब हम एमीटर को फाइंड करेंगे कितना हमारा लोड करंट आ रहा है। तो हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम कितना वोल्ट का देते हैं। अभी मैंने सेट किया है 10 वोल्ट पे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कितना भी वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, सेम रिजल्ट आने वाला है। मैं 10 पे सेट कर लेता हूँ इसको। 10 पे हमने सेट कर लिया है। एंड एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो मेरा सर्किट लगा हुआ है सप्लाई में, ये सी वाले चैनल पे लगा हुआ है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो मेक श्योर कि ये जो सी वाला स्विच है ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, इस सी वाला स्विच ऑन करने के बाद ही हम यहाँ से जो वोल्टेज है वो देंगे। वोल्टेज हम 10 वोल्ट पे सेट करते हैं इसको, 10 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं।
एक्चुअली ये मैं यहाँ से सेट करूँगा, 1 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली सी वाले चैनल पे मैक्सिमम 5 वोल्ट ही दे सकते हैं, काम करते हैं। इसको हम ए पे ही कनेक्ट कर लेते हैं, आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब ए पे मैंने कनेक्ट किया है तो ए वाला स्विच जो है ये ऑन होना चाहिए। एंड देन यहाँ से हम इसको 10 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। 10 वोल्ट पे सेट हो गया। देखिए मैंने ये 10 वोल्ट पे सेट कर लिया इसको। उसके बाद से यहाँ पे एमीटर का रीडिंग देखेंगे। एमीटर का मैंने कनेक्ट बताया आपको कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। ऐसे देखिए कनेक्ट करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे। तो हमारा जो रीडिंग है ये रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे हो गया 2.5, देन 3.5 एंड देन 4। ये आ रहा है 4 मिली एम्पियर। यहाँ पे मिली एम्पियर दिया है 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे इसको। लोड करंट जो आया वो आया हमारा 4 मिली एम्पियर। ये हमारा इसी को वेरीफाई करना है कि जो लास्ट में जब हम इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे, तो उस समय भी जो करंट है वो हमारा 4 मिली एम्पियर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो गया। तो हमारा फर्स्ट सर्किट से हमने लोड करंट निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे VTH कि हमारा VTH कितना आ रहा है। तो VTH निकालने के लिए अपने वो लैब मैनुअल पे सेकंड सर्किट देखना, यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट वाला जो है इसको शॉर्ट करना है और यहाँ पे हमें VTH फाइंड करना है कि VTH कितनी आ रही है। तो VTH फाइंड करने के लिए देखिए हम एमीटर को रिमूव करेंगे। एमीटर को रिमूव करने के बाद ये जो हमारा सर्किट जो हमने पहले बनाया था वैसे ही इसको कर देंगे, ठीक है। सर्किट कनेक्ट करने के बाद अब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे VTH फाइंड करने के लिए। इसको वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं यहाँ पे। वोल्ट मीटर हमें फाइंड करना है लोड रेजिस्टेंस पे, हमने VTH फाइंड करना है। तो हम एक लगा देंगे यहाँ पे 1 किलो, जो 1 किलो ओम है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। एक लगाएंगे यहाँ पे एंड हम VTH फाइंड करेंगे। तो हमारा देखो जो VTH आ रहा है, वोल्ट मीटर में रीडिंग नोट करेंगे। VTH आ रहा है, जो VTH भी आ रहा है वो हमारा 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। हमारा जो VTH भी आया वो 4 वोल्ट आया, ठीक है। हमने नोट कर लिया। और हमने ये भी नोट कर लें कि जो हमने सप्लाई दिया है वो 10 वोल्ट का दिया है। आप कुछ भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, 5 to 30 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं। हमने 10 पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसको भी हम नोट करेंगे कि हमने 10 वोल्ट हमने सप्लाई दिया था, ठीक है। अब इस सर्किट को हम रिमूव कर देंगे। हमारा जो नोट करना था हमने नोट कर लिया। हम वोल्ट मीटर रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड ये हम सर्किट को ब्रेक करेंगे एंड ये वाला सर्किट हम बनाएंगे। जो थर्ड सर्किट है आरटीएच निकालने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको ये पेन पेपर पे ही निकालना है। तो 220 ओम है 220 ओम, ये दोनों हैं, दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज़ में है। तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका 330 ओम आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है सीरीज़ में। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 330 ओम आएगा, जो कि हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में आरटीएच, तो आरटीएच आ गया 330 ओम, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हमने VTH निकाल रखा है। VTH जो आया था हमारा वो आया था 4 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं यहाँ पे एंड देन वेरीफाई करते हैं कि अब जो है यहाँ पे जो हमारा लोड करंट आ रहा है वो 4 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस हम अब देखिए यहीं पे बताता हूँ मैं आपको कैसे वो सर्किट बनाना है। तो अब जो है ये हम सप्लाई को हटा देते हैं एंड देन ये जितने भी रेजिस्टेंस थे हमारे इस सारे को रिमूव कर लेंगे यहाँ से हम। एंड हमें अब रिक्वायरमेंट होगी जो है हमारा 330 ओम का है, वो वीडियो देख के समझ लेना, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि कलर ये देख करके कैसे पहचाने कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो ठीक है, हम 330 ओम को यू कनेक्ट कर लेते हैं। 330 ओम को दोनों को हमें सीरीज़ में करना है, इक्विवेलेंट सर्किट आप देख लीजिएगा, दोनों को सीरीज़ में करना होता है। एंड देन ये हमारा जो 1 किलो ओम है इसको हम यू सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ में कनेक्ट हो गया है एंड देन हम सप्लाई देंगे 330 ओम के स्टार्टिंग वाले एंड पे। एंड जो हमारा एक और जो एंड है इसको दे देते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे एंड 1 किलो ओम वाले के एंड पे हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट में हमें देना कितना है 4 वोल्ट देना है एंड हमने अर्लियरली सप्लाई कितना किया था 10 वोल्ट किया था। तो इसे हम कम करके 4 वोल्ट पे लाएंगे,
तभी हमारा जो थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट है वो कंप्लीट होगा। VTH जो है हमें 4 वोल्ट रखना है अब थर्ड सर्किट में, तो इसे हम 4 पे सेट कर लेते हैं। एग्जैक्ट आप 4 पे सेट कीजिएगा इसको। इससे जो है वो ये वाला जो नंबर है बढ़ता है, इससे जो है पॉइंट आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देख करके इसको सेट कर लीजिएगा। 1 मिनट। 3.9 एंड देन 4 पे हमारा सेट हो गया। VTH हमारा कंप्लीट है, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब हमको एमीटर लगा करके और यहाँ का जो है अब हमें लोड करंट जो है वो मेज़र करना है 1 किलो ओम के अक्रॉस। तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे एमीटर को। तो उसके लिए देखिए सर्किट को ब्रेक करेंगे। ये जो हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है उसको उठा करके हम बाहर रखेंगे यहाँ पे, एंड देन अमीटर को लाएंगे हम, सॉरी ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे है मेरा अमीटर। इस एमीटर को लाएंगे एंड हम इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखो एक हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम दूसरा जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं 1 किलो ओम के एंड पे। 1 मिनट, ये उल्टा मैंने कनेक्ट कर दिया था, इसको हम सही से कनेक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सही से कनेक्ट कर लेना है। अब हमारा जा करके पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। हमने अमीटर भी कनेक्ट कर लिया है। ध्यान से देखिए कि कैसे हमने कंप्लीट किया, एक बार देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। हमने कनेक्ट कर लिया है एंड कनेक्ट करने के बाद हम देखो अब हम एमीटर में रीडिंग नोट करेंगे। देखिए हमारा रीडिंग जो है अब कितना आ रहा है, रीडिंग जो है हमारा अभी भी 4 मिली एम्पियर आ रहा है। तो हमारा जो है सर्किट कंप्लीट हो चुका था अच्छे से। तो हमारा जो फिर से लोड करंट आया वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में वो भी फिर 4 मिली एम्पियर आया। और पहले आपने देखा होगा जो हमारा मेन सर्किट जो ओरिजिनल सर्किट दिया हुआ था उसमें भी 4 मिली एम्पियर हमारा लोड करंट आ रहा था और इसमें भी आ रहा है 4 मिली एम्पियर। तो हमारा जो है थ्योरम थेवेनिन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। ये वाला जो टेबल है देखो, मैंने लोड करंट जो हमने सर्किट 1 बनाया था पहले, तो उसमें भी 4 मिली एम्पियर आया था। VTH जो है हमारा 4 वोल्ट आया था, ठीक है। ये 5 मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था उसका लिखा था, 4 आया था। एंड देन RTH जो हमने पेपर पेन पे कैलकुलेट किया जो 330 ओम आया। एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट करंट जो आया वो भी हमारा 4 मिली एम्पियर आया। तो ये देखो जो दोनों हमारा जो है वो 4 मिली एम्पियर आ गया है, मतलब करंट आ गया 4 मिली एम्पियर, मतलब थेवेनिन वेरीफाई हो गया हमारा।